इससे पहले अपन समाज की डेफिनेशन देख ली, समाज विग्रह देख लिया, समाज का अर्थ देख लिया था, समाज के भाग देख लिए थे। मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब सीधा सीधा देना मुझे। प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार के होते हैं? गलत है तुम्हारा। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मैंने प्रश्न नहीं लिखवाया, लाइन नहीं लिखवाई, लेकिन मैंने प्रधानता के आधार पर 4 भागों में लिखवाए। प्रधानता के आधार पर समाज 4 प्रकार का। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद प्रधान नहीं। तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं। जो समास शब्द है, समास, ये यौगिक शब्द है। समास यौगिक है, यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ ये होता है कि जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको यौगिक कहा गया है। कल अपन ने इसका विग्रह भी किया था, विच्छेद किया था समास का। समास का संधि विच्छेद भी होता है। सम प्लस आस। तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलने के कारण ही समास को यौगिक शब्द भी कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तो कोई समस्या? 2 शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। समासिक पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास का मुख्य अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, लघु रूप या निम्नीकरण। सम का अर्थ होता है पास में, आस का होता है बैठाना, पास में बैठाना। यानी कि जो दूर दूर शब्द हो गए थे, उन शब्दों को क्या करें? पास में बैठा देंगे। पास में लाना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, फिर आगे चलेंगे अपन। नहीं है ना? ठीक। संस्कृत में कितने प्रकार? 4। और हिंदी में? 6। प्रधानता के आधार पर 4। लाइन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। समास किस प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द है। नंबर 1 का अपना अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहता क्या है? ये यूं कहता है, इसका पूर्व पद प्रधान रहता है। कल लिखा भी था अपन ने, पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब यह है कि अविकारी शब्द। इसमें क्या है? अपने पास उपसर्ग है और वे यानी खर्च, यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कहा जाता है अव्यय शब्द। सॉरी, अविकारी या अव्यय शब्द, उसे कहा जाता है अव्यय शब्द। लिंग वचन कारक से जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। तो अपने पास समास कौन सा है? अव्ययभाव समास। इसमें अव्यय आ रहा है, यानी कि इसमें भी लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्ययभाव समास में उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। शब्द से पहले लगने वाले वर्णों या शब्दों को ही उपसर्ग कहा जाता है। पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहा जाएगा। अव्ययभाव समास में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार भी आ सकता है। शब्दों की आवृत्ति, यानी एक ही शब्द एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। जितने भी बार एक ही शब्द बार बार आ जाएगा तो वहां पे समास होगा अपना अव्ययभाव समास।
अव्ययभाव समास में यथा का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय समास है, यथा अव्यय शब्द है, यथा अव्यय शब्द है। यथा का अर्थ होता है अनुसार या फिर जैसा या फिर जैसी, अनुसार, जैसा, जैसे। जिस प्रकार से अपने को शब्द मिलेगा अपने को उसी प्रकार से उसका अर्थ जोड़ देना है। अव्ययभाव समास में कुछ उपसर्ग होते हैं जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग कौन कौन से मिलेंगे अपने को? बे, बे उपसर्ग मिलेगा। अप, भर, प्रति, अभी आदि उपसर्ग। बाकी अपन लिख लेंगे। ये उपसर्ग तो अपने को अव्ययभाव समास में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ पर भी अगर किसी भी शब्द में आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्ययभाव समास कर दो। शब्द एक ही शब्द दो दो बार आ रहा है तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास, या फिर पूर्व पद अव्यय आ जाता है तो वहाँ पर भी होगा अपने पास अव्ययभाव समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, बेवफा, ये अपने पास में समासिक पद है। तो बे क्या है अपने पास में? उपसर्ग है। बे है अपने पास में उपसर्ग। बे क्या है अपने पास में? उपसर्ग है, ठीक है ना। बे का अर्थ क्या होता है? नहीं या बिना। अर्थ होता है नहीं या बिना, यानी कि किसी वस्तु के लिए मना कर देना। वफा के बिना, वफा के बिना। दूसरा उदाहरण देखते अपन। रातों रात, शब्द की आवृत्ति हो रही है। रात एक बार आया, रात दूसरी बार आया। एक ही शब्द अगर एक से अधिक बार आ जाए वहां पर अव्ययभाव समास होता है। रात ही रात में, रात ही हाँ वचन। दूसरा उदाहरण देखें। शब्दों की आवृत्ति हो गई, उपसर्ग वाला हो गया। ये इसका देख लेते अव्यय वाला। यथा नियम, तो यथा का अर्थ निकल जाए अनुसार, ठीक है ना। नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, यानी कि ये क्या है अपने पास में? ये तो है अव्यय शब्द, इसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है और इसमें उपसर्ग मिला है अपने को। तत्पुरुष समास, मैं तत्पुरुष समास सबसे सीधो सबसे बढ़िया। देखो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रदान होता है। उत्तर पद कह दो, पीछे का पद प्रधान रहेगा, यानी कि जो पूर्व पद है, पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद गौण, गौण का मतलब ये है कि पहले पद से कोई महत्व नहीं है अपने को, दूसरे पद से ही काम है। इसमें तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 8 में से 6 कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक, दोनों कारकों को छोड़कर प्रत्येक कारक का प्रयोग इसमें हो जाता है। मैं कर्ता को छोड़ो और संबोधन को छोड़ो, कितने कारक बचे अपने पास में? 6 कारकों का प्रयोग इसमें होता है। कारक कितने होते हैं टोटल? 8। एक बार नाम देख लेते हैं। कर्ता, और कर्ता का अर्थ क्या होता है? इसका चिन्ह है ने।
पर्सन ये कारक चिन्हों का लोप, तो ये कर्ता नहीं आएगा उसमें, मतलब इन्हें है, ठीक है ना। और कर्ता शब्द का प्रयोग तत्पुरुष में नहीं होता। दूसरा कर्म, कर्म को, तो अपन सब जब समास विग्रह करेंगे तो ये कोई भी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 करण से का अर्थ होता है साधन। साधन यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वहां पर करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कुत्ते को लाठी से भगाया या लाठी से मारा, तो मारने का हथियार क्या है अपने पास में? लाठी है। लाठी एक साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण साधन है अपने पास में। तो जहां पर भी साधन होता है तो वहां पर होगा अपने पास में करण कारक। पिताजी जयपुर से, पिताजी बस से जयपुर या कोटा जाते हैं, तो किससे जा रहे हैं? बस साधन है ना। तो जहां पर भी साधन का प्रयोग होगा ना वहां पर होगा अपने पास करण कारक। चौथा कारक बताओ संप्रदान के लिए। संप्रदान यानी कि किसी को देने की अवस्था में जिस कार्य का प्रयोग किया जाता है वो होता है संप्रदान, देने के लिए। देने के आप बताओ। हाँ जैसे बच्चे विद्यालय से आते हैं उससे अपादान अलग हो रहा है विद्यालय से। भाई यहाँ पे क्या अपने पास साधन आएगा? जहाँ पे साधन नहीं है, अगर टूटने की अवस्था है, अलग होने की अवस्था है, तो फिर अपादान आएगा। संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। अपादान का मतलब है अलग होने की स्थिति। यानी कि किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है अलग होने की स्थिति में। अगर अलग नहीं हो रहे, अलग भी हो रहे हैं तो उनके पास साधन भी है, तो अपन साधन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यूँ आ जाए बच्चे विद्यालय में से वैन से घर जाते हैं, तो किससे जा रहे हैं? फिर वैन से जा रहे हैं तो वैन पे जोर डाला जाएगा, तो जिससे जाएगा ना उसी कारक का प्रयोग किया जाएगा। वैन साधन है। आता है अपने पास में संबंध। संबंध अरे या काकी, काके, नानी, नानी भी तो होता है। नानी ने, रारी रे आदि। यानी कि जब एक दूसरे का संबंध बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। रारी रे। सातवां है अधिकरण। मैं पर पे या फिर मैं पेपर कर दो, कुछ भी कर दो। यानी कि कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, अंदर हो, उस स्थिति में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट आता है अपने पास में संबोधन। किसी को पुकारने की या दुख होने पर इनका प्रयोग किया जाता है। हे, संबोधन चिन्ह, अरे, ओ आदि। अरे कहते ना अपने, अरे उधर कहाँ जा रहा है, जिस शब्द मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। कर्म का होता है, करण का होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है। नहीं होता कर्ता और संबोधन नहीं होता। तत्पुरुष समास में केवल 6 कारकों का ही प्रयोग किया जाता है। 8 में से 2 को छोड़ दिया जाता है, प्रथमा और 8वां। इन 2 को छोड़कर सभी कारकों का प्रयोग होता है। कितने कारकों का प्रयोग होगा? 6 का। मिटाओ इनको। जैसे देखो प्रयोगशाला,
साइंस में आता है ना, प्रयोग के लिए साला। वो कौन तो करी जो साला। हाँ साला साला दो तीन प्रकार का साला है ना, एक तो बढ़िया साला एक जोगा साला। प्रयोग के लिए साला, ठीक है ना। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी है ना सर, वही है बैल के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, कोई दिक्कत। पदच्युत, हाथों के लिए कड़ी का हाथ के लिए कड़ी कड़ी, हाँ यार दो हाथ। पदच्युत पद के लिए उचित बताइए। मिल जाएगा बोर्ड ले आएंगे। निकाल देना इसका, ठीक है ना, कर सकते हो। कोई समस्या हो तो बताओ। यानी कि अपने को केवल कारकों का ही, कारक व्यक्तियों का ही प्रयोग करना है तत्पुरुष समास में, और कुछ भी नहीं करना। कर सकते हो ना, करने देगा अभी थोड़ी देर बाद तरीका से लिखवा तुम लोगों से करवाऊंगा सारे। अगला आता है अपने पास द्वंद्व समास। सर एक बार में दो के लिए द्वंद्व समास मैं सबसे बढ़िया समास है। द्वंद्व का मतलब है लड़ाई झगड़ा, हाँ सर ठीक है ना। जिसमें सर्वाधिक लड़ाई झगड़ा होता है ना, वह द्वंद्व समास है। अर्थ क्या होता है इसका? लड़ाई, लड़ाई अर्थ लड़ाई लड़ाई, ठीक है ना। द्वंद्व समास में क्या, दोनों पद प्रधान रहेंगे। दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगे होते हैं। योजक चिन्ह मतलब ये बता दें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब है जो अपने ये डैश लगाते ना, ये डैश आडो। दोनों समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के मध्य, पदों के मध्य और वह या तथा अथवा आदि, और वह या तथा अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा डेली मत जाना, क्यों वैसे कहेंगे तो द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है फिर, ठीक है ना। तो दोनों पदों के मध्य क्या है? और वह या तथा अथवा आदि का प्रयोग किया जाता है। सर आदि मतलब और भी से हाँ और भी जो पर मेन तो यही जैसे देखो, सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ तुम लोगों को, जिनके मध्य हर वक्त लड़ाई होती है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता कि लड़ाई के बिना दिन निकल जाए। भाई और भाई एक भी दिन नकड़ रोज ही छोटे पकड़ पकड़ दीजिए तो सर पे कोटा जाओ ना पापा पे पापा फोन मारा आ जाओ। क्या लगा हुआ है अपने पास? योजक चिन्ह। डेस मत बोलो। दोनों पदों में क्या है? योजक चिन्ह। आप यो बताओ, जो लड़ाई है ना, लड़ाई अकेले अकेले लड़ो, कोई दीवार में तो थोड़ी पड़ोगे। फिर दो होना चाहिए लड़ाई के लिए। दो पद होंगे तभी लड़ाई हो सकती है, अकेला नहीं लड़ सकता। इसीलिए दोनों पद प्रधान होंगे तभी लड़ाई होगी। दोनों पद प्रधान होंगे तो दोनों समास होगा। फिर पहले ध्यान लड़ाओ, कौन कौन लड़े, किसका प्रयोग करेंगे अपन? और, ठीक है ना। और का लोप होता है, वहां पे क्या होता है अपने पास? दोनों समास। आइए माता पिता,
माता पिता, अरे लड़ते माता पिता भाई कैसे टाइम पर लड़ा, सबसे ज्यादा बता दूं, शाम के टाइम जब खाना रखा जाएगा ना उस टाइम पर, या फिर पिताजी ने कड़ी को खाने गुस्सो आ रहे हो, दिन भर काम कराया, ज्यादा पल साथ छट जाओ तो पिताजी गुस्सो आता पहली बार माता श्री खड़े से तन छड़ा रखे माता को, यानी कि माता पिता के मध्य भी हमेशा द्वंद्व चलता रहता है छोटी ना छोटी बात को लेकर, और एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता कि अपने माता पिता लड़ेंगे नहीं। ले जो एक बार जोर से बोला, लेकिन बोलेगा जरूर दिन भर में। क्या और देखेंगे, ये तो मुझे पता है कि डेट लग गया ना इनका, तुम कर सकते हो। अगला देखते बंदो धर्म समास वगैरह करेंगे ना, समास वगैरह करते निकलेगा अपना धर्म और अधर्म, मतलब ये निकलेगा धर्म और अधर्म। पता कहाँ है, एक साथ दो बार नहीं है ना। देवासुर, देव और असुर कर सकते हो ना। अलग तो करो, देख रहे याद कैसा पड़ेगी। देव किसकी लगी हुई है, निकालो देव और असुर हो जाएगा, ठीक है ना। असुर नहीं होता और शब्द, असुर कुछ भी नहीं होता, असुर होता है असुर राक्षस। छोड़ो उस्मा, जल और उस्मा। अपने को समास वगैरह करना आएगा ना, समास वगैरह करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही पहचान लेंगे कि जल उस्मा, जल और उस्मा। लड़ाई देखो, लड़ाई मैं देखो द्वंद्व समास में जरूरी नहीं कि लड़ाई हो वही व्यक्ति आए, बिना लड़ाई वाले भी आते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके बिना काम नहीं चलता, दोनों व्यक्ति होंगे या दोनों वस्तुएं होंगी ना तभी उनका काम संपन्न हो सकता है, एक से काम संपन्न भी नहीं होता। देखो तारा रिश्तेदार देगड़ गाड़ी, दाल रोटी, अगर मान लो रोटी को है तो दाल में क्या करेगा, फिर निकल सकते ना, रोटी मतलब बाटी भी आएगी। दूसरी बात, अगर दाल की सब्जी नहीं है तो रोटी भी कहाँ से खाओगे, नहीं खा सकते पेट भर के। हाँ खा लेगा, कांदा खावा मतलब सब्जी हम आ गई मर्जी तड़ लेगा। अब भाई मिर्चा तड़े तो कांदा खाया, काय भी खाया, सब सब्जी में आ गया, सब आ गया। मैं क्या हो जाएगा, मर्ची मर्ची पतकाएगा दाल और रोटी, ठीक है। अगर इनमें से एक भी हट जाता तो एक बिना काम नहीं चलता। इसके अलावा देखो लड़ाई तुम लोगों ने क्या देखा, अपने घर वालों की, अपनी भाई बहन की, माता पिता की, पति पत्नी की, इनकी देखी है, ठीक है ना। बड़ी सी लड़ाई दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसी लड़ाई जो है ना एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, उसकी बात करता हूँ मैं। रात भाई साहब अपनी बहन को लड़ाई च अपन धनो रहो ना, रात की मजाल कौन जा जाओ, ठीक है ना। आ ही नहीं सकते ना, और जिस टाइम पे रात होगी ना तो दिन होगा भी नहीं। तुम लोग देखते हो, तुम भी देख रहे हो, आगे भी देखते आ रहे थे और आगे भी देखते रहेंगे। किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर दिन जल्दी हो गया तो रात जल्दी भाग जाएगी, फिर अगर सूर्योदय जल्दी हो गया ना तो रात भी जल्दी भाग जाएगी। फिर गर्मी के मौसम में देखो तुम, हाँ तो ये चंद्रमा सूरज, चंद्रमा है, चंद्रमा अपने चांदनी अकेला रहता है ना तभी बरसाता है। इसकी दम नहीं है कि सूर्य के सामने। अब बताओ ये दोनों जो ना, इन दोनों के मध्य क्या है अपने पास, क्या हो जाएगा, और कर सकते हो ना, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आते। मतलब कभी कभी तुम लोगों ने ये देखा चंद्रमा और सूर्य उदय दोनों एक साथ हुआ क्या, दिन में चंद्रमा तो देखने को मिल जाएगा लेकिन उदय नहीं होगा और अस्त भी नहीं होगा। और भी तो हाँ हाँ वो भी जो ना, लेकिन यहाँ की जोड़ी मिल रही है, नवा की मिल रही आओ।
यहाँ तक कोई समस्या जगह पहचान जाएगा ना? आगे बताऊंगा, आप बताओ। मतलब बताओ लिखो तो